हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, आगे फिर से अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब ही क्या होता है? अ नंबर ऑफ का मतलब ही क्या होता है? मेनी। अब मेनी के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है? प्लूरल होती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा दो सीजर्स, कैंचियां। दो भैया कैंचियां, बताओ सिंपली क्या हो जाएगा? वर्ब बीन। बीन आया हुआ तो वर्ब लगेगा नहीं, तो क्या लगा देंगे? यहाँ पर है सीजर, जोड़ा वाला वर्ड हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ अ पेयर ऑफ सीजर्स। बताओ सीजर्स तो है यहाँ पर, लेकिन ऑफ आया हुआ, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है? ए आया हुआ। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? इज लगा देंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ पर कैंचियों की बात नहीं, हमने बोला कि जब भी प्रीपोजिशन अगर आ जाता है, देखो इसमें क्या, देखो प्रीपोजिशन आया हुआ है, इसमें प्रीपोजिशन इसमें नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या आ गया है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से पहले क्या आया हुआ है? ए आ गया है, और ए क्या होता है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या लगा देंगे हम? सिंगुलर। लास्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लो। लिखा हेल्प द बॉयज, उन लड़कों की मदद करो। हु का मतलब क्या होता है? जो। अब बताओ हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो किसके पहले आती है? उसके पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके पहले आती है। रिलेटिव प्रोनाउन केस में जो वर्ब आती है वो उसके जस्ट पहले क्या है? तो क्या आया हुआ है यहाँ पर? बताओ यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? आर। सभी क्या है इसके साथ? और अन्य क्या है? सभी क्या है? सिंगुलर है। लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन हो गया। लिखा हुआ है द फ्रेंच डैश कम टू इंडिया। समझना यहाँ पर, जब भी किसी, समझना, जब भी किसी लैंग्वेज के पहले, जब भी किसी लैंग्वेज के पहले द लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है वहां के लोग। क्या हो जाता है? वहां के लोग। हमने बोला द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, हमने बोला द इंग्लिश इंग्लैंड के लोग, इसका मतलब इसका लोग। लोग बताओ क्या सिंगुलर होता है? क्या होता है? प्लूरल होता है भाषा के पहले। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? हैव। यहां पर क्या हो जाएगा? हैव कम टू इंडिया। आल कम अगर लगा देंगे तो मतलब किसी ने उन्हें लाया। आल कम अगर लगा देंगे इसका मतलब किसी ने उन्हें लाया, जबकि कहना क्या चाह रहे हैं? उनको लाया गया। गुड न्यूज, न्यूज कैसा वर्ड है? सिंगुलर। हैज कम टुडे, बताओ क्या हो जाएगा? हैज कम टुडे। कम की तीनों फॉर्म क्या होती है? इज कम। इज अगर लगा देंगे इसका मतलब गुड न्यूज, अच्छी न्यूज लाई गई। अच्छी न्यूज लाई नहीं, अच्छी न्यूज आई, तो हम क्या लगा देंगे वहां पर? हैज कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट ऑब्जेक्ट्स। एस तो लगा हुआ, लेकिन ऑफ के पहले क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? जो है चार्म्स। क्यों लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन आइदर यू आइदर योर ब्रेक्स, और जब भी दो सब्जेक्ट आइदर या और से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है? बाद वाला। अब बाद वाला क्या है? बताओ सिंगुलर है, तो बताओ यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? इज लगा देंगे। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है? बाद वाला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है हिज हेयर। हेयर कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। लिखा हुआ हिज हेयर डैश टू बी गेटिंग थिनर, THI डबल, थिनर ईच ईयर। उसका बाल सालों साल, मतलब हर साल, प्रत्येक साल क्या हो रहा है? पतला हो रहा है, हल्का हो रहा है। इसका मतलब हैज, अगर हैज टू बी का मतलब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, हैज, अगर हैज लग सकता था, लेकिन हैज जब लगाएंगे इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। हैज टू बी नहीं लग पाएगा, है तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर ही है। यहाँ पर सीम क्या है? सीम कैसे सब्जेक्ट होता है? कैसा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीम्स। इसका मतलब क्या है? हिज हेयर सीम्स, मतलब उसका बाल प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। टू बी गेटिंग हो रहा है, थिनर पतला, ईच ईयर प्रत्येक साल उसका बाल क्या हो रहा है? पतला होता, प्रतीत हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द रूल्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का नियम। अब देखिए जो लड़का गरीब बच्चा है, जो इस रूल को नहीं पढ़ा हुआ है, वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा यहाँ पर क्या लिखा क्रिकेट, तो फॉर्म क्या लगा देगा? इज लगा देगा, हैज लगा देगा, सिंगुलर लगा देगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं इस कानून को, पढ़ चुके हैं हम लोग, इस रूल को पढ़ चुके हैं। तो बता रूल क्या कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट वर्ब का यूज करना है तो देखते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ पर आया हुआ है, तो प्रीपोजिशन कहाँ पर? ऑफ आया हुआ है। तो प्रीपोजिशन देख लिया हमने, प्रीपोजिशन कहाँ पर है? ऑफ है, और ऑफ के जस्ट पहले क्या आया हुआ है? रूल्स आया। अब रूल्स बताओ कैसा सब्जेक्ट है? रूल जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब बताइए क्या है? प्लूरल है, गलत। इस प्लूरल है, गलत। अब बताओ उसके बाद क्या? वर्ब और आर, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। लिखा हुआ द रूल्स ऑफ क्रिकेट, अगर हम यहाँ पे वर्ब लगा दें इसका मतलब क्या हो? द रूल्स ऑफ क्रिकेट वर इजी टू अंडरस्टैंड। क्रिकेट के नियम समझने में आसान होते थे। क्या बताओ? पहले होते थे, अब आसान नहीं होते।
तो वह अगर लगाए मतलब अब ये टफ हो गए हैं, पहले आसान थे क्रिकेट के नियम, अब क्या हो गए हैं, टफ हो गए हैं। जबकि हम कहना क्या चाह रहे हैं, गलत। हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्रिकेट के रूल्स नियम क्या होते हैं, आसान होते हैं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, शिवांश रादर देन अदर्स। यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया, रादर देन आ गया। एक सब्जेक्ट यहाँ पर है और एक सब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, रादर देन अदर्स। ये भी क्या है, सेकंड सब्जेक्ट ये है। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ था, when two subjects are joined by, with, together with, along with, in addition to, and not, no less than, rather than, including, excluding, like, unlike, with, without, इन सबसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़कर आते हैं तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहले वाला होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रादर देन, इसका मतलब मेन कौन होता है, इसके पहले क्या आया हुआ, शिवांश। शिवांश बताइए, एक लड़के का नाम है तो ये क्या है, ये सिंगुलर। यहाँ पर तब क्या आर लगाएंगे, नहीं, वर लगाएंगे, नहीं, क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, क्योंकि इज जो होता है कैसा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। अगला है सूर्य कुमार यादव, ये क्रिकेटर का नाम है सूर्य कुमार यादव, इज वन ऑफ द प्लेयर्स। सूर्य कुमार यादव क्या हैं, उन खिलाड़ियों में से एक हैं, हु डैश बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखना, जो वर्ड आ गया यहाँ पे, हु का मतलब क्या होता है, जो, चाहे हु आ जाए, चाहे विच आ जाए, चाहे दैट आ जाए, तीनों क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हम क्या करते हैं, ऑफ के पहले के हिसाब से हम नहीं चलते, हम क्या देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ है। तो बताइए रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, प्लेयर्स। अब बताइए प्लेयर्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल। अब देखो हैज तो गलत हो जाएगा क्योंकि हैज सिंगुलर होता है, हैव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। अब हम इसमें आते हैं, हैव भी प्लूरल है और कौन सा, वर्ब भी प्लूरल है। तो देखेंगे बीन आया हुआ है और बीन, इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीन का यूज हम, इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीन का यूज हम नहीं करते। बीन का यूज हम कहां पर लगाते हैं, हैज, हैव, हैड के बाद लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बुक्स दैट यू गेव मी डैश चीप। देखिए क्या, दैट, द बुक्स, दैट का मतलब क्या, अभी हमने बताया यहाँ पर क्या बताया, दैट आ जाए, विच आ जाए, हु आ जाए, जिसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा, जो निकलेगा। हमने बोला कि द बुक्स, बुक्स का मतलब क्या होता है, किताब, किताब जो तुमने मुझे दिया था। अब बताओ क्या दैट के पहले जो आया हुआ है, इसका मतलब हम जब वर्ब के केस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ है उसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब हम कौन सी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अब बताओ प्लूरल वर्ब क्या, इज प्लूरल है, गलत, वाज प्लूरल गलत, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब हो जाएगा। फिर देखो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या आया हुआ, इसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगा। जैसे हमको एग्जांपल बोल रहे हैं, आई हु डैश योर फ्रेंड, हु डैश योर फ्रेंड इज अ बिग लायर, इज अ बिग लायर। मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूं एक बहुत ही बड़ा झूठा आदमी हूं। कैसा आदमी हूं, झूठा आदमी हूं। मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूं नंबर 1 का झूठा आदमी हूं, नंबर 1 का झूठा आदमी हूं, बहुत बड़ा झूठा आदमी हूं। इसका मतलब हु लगा, विकल्प में हमारे इज है, विकल्प में हमारे आर है और विकल्प में हमारे एम है। तो बताइए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। अब देखेंगे हु का मतलब क्या होता है, जो, हु का मतलब क्या होता है, जो। अब देखेंगे हु के जस्ट पहले क्या आया हो इसी के अनुसार क्या लगाते हैं, वर्ब। तो बताइए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, आई के साथ क्या लगता है, एम। उसी तरीके से दैट के जस्ट पहले आया हो ये डिसाइड करता है कि वर्ब क्या लगनी है, मतलब ये डिसाइड करता है कि वर्ब क्या लगनी है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 ईयर्स डैश अ लॉन्ग टाइम, 50 साल एक लंबा समय। इसका मतलब 50 साल को क्या दिखा रहा है, एक इकाई दिखा रहा है, एक यूनिट करके दिखा रहा है। इसका मतलब जब भी यूनिट का यूज किया जाए तो प्लूरल नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है माई फ्रेंड राइटर एंड डायरेक्टर, मेरा दोस्त जो कि क्या है, राइटर भी है और क्या है, डायरेक्टर भी है। मतलब पॉसेसिव केवल एक के पहले आया हुआ है, एक ही की बात कर रहा है, मेरा दोस्त जो कि राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। तो बताओ इसका एक ही की बात करें, वर्ब क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर, और सिंगुलर क्या है यहाँ पर, इज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश हार्ड वर्किंग। मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर क्या आ गया, बॉयज आ गया है और यहाँ पर क्या, ऑफ के पहले क्या है, मोस्ट आया हुआ है। इसका मतलब मोस्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, फिर जो है मोस्ट के बाद क्या लगा दे, बॉयज की बात यहाँ पे इज नहीं लगेगा, वॉज नहीं, क्या लग जाएगा यहाँ पर आर,
क्योंकि हमने बोला कि बच्चों में अधिकांशतः बच्चे, अधिक बच्चे, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं बताओ, एक बच्चों की हम बात करें, नहीं, बच्चों में अधिक बच्चे, इसका मतलब जो एक नहीं होता वो क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मोस्ट, क्या लगा देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वाटर, अगर क्या होता है मोस्ट ऑफ द वाटर, तब हम क्या लगाते हैं, फिर इज लगाते, सिंगुलर लगाते। तो हम डिपेंड ये करता है कि जब ये मोस्ट आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, 1/3 आ जाए, 2/3 आ जाए, परसेंटेज आ जाए, तो देखेंगे उसके बाद क्या आया हुआ, उसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेनी वर्कर्स डैश बीन सस्पेंडेड। मेनी वर्कर्स, बताओ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम कैसे लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बताओ हैज प्लूरल है, गलत, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर बीन आया हुआ है। जब भी हमको पता है कि बीन है, बीन जो है वाज वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद बीन का यूज नहीं करते, हम क्या आ गया हमारा हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन लगा सकते हैं। बीन के पहले हैज हैव हैड आता है। लिखा हुआ एवरी मैन, जहां पर भी आपको ई समझिएगा, जहां पर भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, समवन, इस ये सब वर्ड अगर आया था, ऐसा शब्द जो एक को दिखाए या किसी को भी नहीं दिखा, वो क्या होता है, सिंगुलर। तो एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस एक। इसका मतलब बातें किसकी हो रही हैं, एक की बात हो रही है। तो बताओ वर्ड हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर। सिंगुलर ये भी है, सिंगुलर ये भी है, कंफ्यूज हो गए हम, सिंगुलर ये भी है, सिंगुलर ये भी है। तो हम क्या लगाए यहाँ पर, देखते हैं फिर से एक बार। लिखा हो एवरी मैन डैश 2 आइज। अगर हम यहाँ पर इस लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर आदमी 2 आंख है। क्या बताओ ये बात सही है, हर आदमी 2 आंख है, मतलब बॉडी कोई पार्ट कुछ है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं कुछ, जो है हाथ कुछ नहीं है, इसका मतलब बॉडी कुछ नहीं, केवल आंख के अलावा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमने क्या, हम कहना चाहते हैं हर आदमी 2 आंख रखता है। तो बताओ रखने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हैज वर्ड यूज करते हैं। हमने बोला कि शी हैज अ कार, इसका मतलब वो एक कार रखती है, इसका मतलब उसके पास एक कार है, मतलब यहाँ पर इज नहीं लगा। मतलब कहते एवरी मैन हैज 2 आइज, प्रत्येक आदमी 2 आंखें रखते हैं, आंख रखता है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हो 5 मीटर्स डैश नीडेड फॉर माई कोट्स, मतलब मुझे मेरी कोट के लिए 5 मीटर कपड़ों की जरूरत है, 5 मीटर की जरूरत है। 1 मीटर नहीं, 2 मीटर नहीं, कितना, 5 मीटर। बताओ 5 एक से ज्यादा है, कम है, प्लूरल वर्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा दें, आर नीडेड फॉर माई, सॉरी क्या हो जाएगा, 5 मीटर्स। ये ऑप्शन क्या हो, गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ इज, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आर का यूज करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मीटर्स आर नीडेड फॉर माई क्लोथ्स हो जाएगा, फॉर माई। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, जहां पर एवरी वर्ड आ जाए, एंड आए चाहे ना आए, एवरी वर्ड दिख जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब वर्ड आ जाए, ऐसा वर्ड आ जाए जो किसी को ना दिखाए या एक को दिखाए, वो क्या होता है, सिंगुलर। तो बताओ यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक बताओ, दिमाग में नोट करना, ऑफ के बाद जो नाउन आता है, अगर वो नाउन गिनने वाला होगा, किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर जो नाउन आता है वो काउंट करने वाला होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। वन ऑफ द बॉय नहीं क्या, बॉयज, वन ऑफ द टीचर नहीं क्या, टीचर, सम ऑफ द स्टूडेंट नहीं क्या, स्टूडेंट्स, ये भी दिमाग में नोट करना है। तो यहाँ पर क्या है, बॉयज आया हुआ है, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर आया हुआ है, एक यहाँ पर आया हुआ है। बताओ कहाँ, किस पहला कौन सा है, ऑफ है, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, वन आया हुआ है। अब वन क्या होता है, सिंगुलर। बताओ वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, गलत, हैव गलत, ये क्या हो जाएगा, हैज फॉलन, बॉयज इन द कैब हैज फॉलन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा, वन ऑफ मिस्टर सिन्हा, देखो यहाँ पे क्या ये गलती हो गई, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सन्स। ऑफ के बाद जो नाउन है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब बताओ वन ऑफ मिस्टर सिन्हाज सन्स डैश अ डॉक्टर, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, वन। यहां पर किसी और बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उस एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो क्या है, डॉक्टर बन गया है, जो अब क्या करने वाला है, गरीबों का खून चूसने वाला है। नहीं बात समझ में आई, नहीं क्लियर पा रहा है। ये क्या कहना चाहते, क्वेश्चन लिखा हो वन ऑफ मिस्टर सिन्हा सन्स डैश अ डॉक्टर, मिस्टर सिन्हा का जो एक लड़का है वो क्या है, डॉक्टर है। इसका मतलब वो क्या तैयारी कर रहा है, खून चूसने की तैयारी कर रहा है, गरीबों के खून चूसने की तैयारी कर रहा है। अब वो जोंक का काम करेगा, किसका काम करेगा, जोंक। जोंक क्या काम करती है, मतलब पैर में लग जाती है और क्या पूरा खून क्या कर चूसना स्टार्ट कर देती है।
जब रहती पहले जब जब काटती है तो रहती पतली सी रहती है, लेकिन जब पानी के बाद निकलते हैं लोग, जब चिपकी तो मोटी मोटी हो जाती है। वही काम कौन करने वाले हैं? ये डॉक्टर, जो किसके बेटे हैं? मिस्टर सनहा के बेटे हैं। तो इसका मतलब वन ऑफ, ऑफ के पहले क्या आया? वन। इसका मतलब वर्ब हम क्या लगा देंगे? सिंगुलर लगा देंगे। बातें क्लियर हैं? अगला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्टोरीज ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर एनिमल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्टोरीज की बात कर रहे हैं। तो ऑफ के पहले क्या आया हुआ है? स्टोरीज आया। स्टोरीज है क्या? प्लूरल। तो बताओ क्या बोलेंगे? अवर्ड। अवर्ड का मतलब है टालना। अवर्ड का मतलब क्या होता है? टालना। अब देखो क्या लिखा हुआ है? द स्टोरीज ऑफ, द लगा देंगे यहाँ पर, द स्टोरीज ऑफ एनिमल्स डैश चिल्ड्रन। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब एनिमल्स की कहानियां, जानवरों की कहानी लड़कों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। देखा वो लड़के क्या देखते हैं जब मोबाइल देखते हो? जो है डोरेमोन, ये सब देखते हैं, ये सब देखते हैं ना? नहीं देखा है? लड़के लोग जब आज मोबाइल पाते हैं तो क्या देखते हैं? जो है आप लोग क्या देखते हैं मोबाइल में? हाँ हाँ, वो एनिमल है क्या? मोटू पतलू? हमको नहीं पता इसलिए बोल रहे हैं। और डोरेमोन देखा करते हैं, जानवर वाले वर्ड देखा करते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ऑफ के, हम यहाँ पर एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? कहानियों की बात कर रहे हैं। अब ये कहानियां क्या है? प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। अगला, हिज असिस्टेंट एंड स्टेनो, उसका सहायक और उसका स्टेनो। बताओ कितने लोग हैं? जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़कर आता है? एंड से जुड़कर आता है, और किसी एक के पहले क्या लग दिया जाए? ए लग जाए, एन लग जाए, दा लग जाए, या क्या लग जाए? पोसेसिव लग जाए, तो इसका मतलब वो क्या होता है? सिंगुलर। हिज असिस्टेंट एंड स्टेनो का मतलब होता है उसका सहायक और स्टेनो दोनों व्यक्ति क्या है? एक ही है। जैसे हमने बोला कि माई ब्रदर एंड सिंगर, मेरा भाई जो कि क्या है? सिंगर भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब एक ही की बात हो तो वर्ब हम क्या? प्लूरल लगाएंगे। इसका सब्जेक्ट क्या? देखो हमको परिणाम क्या मिला? इसको पढ़ने के बाद हमको परिणाम ये मिला कि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। क्योंकि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं, और दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़कर आते हैं और किसी एक के पहले क्या लगा होता है? पॉसेसिव लग जाए या आर्टिकल लग जाए, तो वो किसको दिखाते हैं? एक को। और जो एक को दिखाता है वो क्या होता है? सिंगुलर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या? सिंगुलर के साथ आर लगाते हैं हम? क्या वर्ब लगाते हैं? नहीं, तो हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, मेरा दोस्त जो कि क्या है? फिलोसफर है। फिलोसफर का मतलब क्या? दार्शनिक है। एंड गाइड, और गाइड का मतलब क्या होता है? जो सबको गाइड करते हैं लोग, जो है मोटिवेशन स्पीच देते हैं। मतलब गाइड डैश नो मोर। नो मोर का मतलब अब जिंदा नहीं है। इसका मतलब ये जो तीनों है, ये मतलब मेरा दोस्त भी है, और क्या? फिलोसफर भी, और क्या है? गाइड भी है। जब किसी एक के पहले पॉसेसिव लगता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर। यहां पर क्या बताओ? आर और एम लगाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा।